सच कह रहे को, सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे प्यार किया है को। नहीं देव, नहीं, अब और नहीं देव। हमको रोकिए मत, यकीन करिए हमारा। यकीन? विनाश की ओर बढ़ते हुए कदमों पर यकीन? जब तुम्हें हमारी सोच से बैर है ना देव, तो फिर हमें भी बैरियों के घर नहीं रहना। आप आइए घर के भीतर। अरे घर की बड़ी है आप, आइए। लेकिन हम बड़े नहीं है बाबा, और आपके इस फैसले पे हम सहमत नहीं हैं, इसलिए हम यहां नहीं रुकेंगे। जहां भाभी रहेंगी, जहां बुआ जी रहेंगी, वहां ही संजीव रहेगा। चलिए फिर हम सामान बनवा देते हैं इन दोनों का। अरे राजीव, कहाँ हो तुम? अच्छा एक बार जरा बाहर तो आना प्लीज। अरे कुहू जा रही है ना घर से। कम ऑन राजीव, अब एक बार आके मिल तो सकते हो ना। आफ्टर ऑल बीवी थी वो तुम्हारी। धोखा, हम सही सोच रहे थे। राजीव बाबू भी यही चाहते हैं। नहीं नहीं राजीव, वो हमेशा के लिए जा रही है। अब एक बार मिलना तो बनता है ना। अरे संजीव, प्रभादी, अंदर आओ। ने कहा अंदर आओ। नहीं देव, नहीं। नहीं देव, बिल्कुल नहीं। कैसी जिद है? अंदर। आप दोनों की गलत सोच। आप चलिए अंदर। हमारी सोच यहाँ बाहर खड़ी है। हमने कहा ना, जहां भाभी वहां संजीव। चाचू, चाचू, मानो गोली चलिए दादा। अवधेश, मानो चाचा। विजयार्थ, हाथ नहीं लगाना मेरे भाई को।
महेश। ये प्यार का आशियाना, ये कमरा अब रिया का होगा। चाचू संभाल के। क्या किया तूने? दिमाग खराब है क्या तेरा? कुहू को हम इस घर से किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे, और अगर किसी ने भी ये कोशिश की तो उसे इसलिए बेहतर होगा कि आप भी बीच में ना आए, वरना क्या? गोली चलाएगा? चला गोली। छोड़िए, मार, छोड़िए बंदूक। मार दे अपनी माँ को। अरे किसने लाइट जला दी? बंद करो ये बत्ती। ये बत्ती का रोशनी नहीं है राजीव बाबू, ये तो सुबह का पहला किरण है। देखिए नया दिन आपको बुला रहा है। अरे तो नए दिन को बोलो कल आने के लिए, अभी हम सो रहे हैं। और हम तो आ गए, हमसे नहीं मिलेंगे। आप कौन? प्यार का पहला किरण। किरण जी आप प्लीज बाद में आइएगा, अभी हमको सोने दीजिए। राजीव बाबू उठिए ना। सोने दो हमको, सोने दो। देखिए ना सुबह हो गया। अरे चादर छोड़ो तुम यार। नहीं प्लीज चादर छोड़ो, कूद। सोने दो हमको, कूद। हम कह रहे सोने दो, कूद छोड़ो ना, कूद। प्यार की पहली की आज के बाद नहीं ठुकराएंगे इस किरण को, नहीं ठुकराएंगे को, और वादा करते तुम्हें तुम्हारी मन की गुफा से ना हम बाहर निकाल के रहेंगे।
तुम ठीक हो ना? गोली चली तो चली कहां से? अरे कोई डॉक्टर को बुलो आप। मैं ठीक हूँ दादा, लगता है गोली छू कर निकली दादा। संजीव, कॉल लगाओ डॉक्टर को, कॉल करो। देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है इस घर में? अब तो सिद्धेश्वरी ने गोली भी चलवा दी। तो क्या अपने बेटे का नाम ले लूं? वो कुहू की आशिकी में पगला गया है, बचाना तो होगा उसे हर हाल में। हाँ तो और कौन? पहले घर पर पत्थर और अब गोली। अब हमारे कुहू के बीच की हर दूरियां मिट जाएंगी। बाबू और उसकी रिया का आशियाना। यहाँ उसी के कपड़े रहेंगे जिसको बाबू प्यार करते हैं। सच्चे दिल से प्यार करते हैं जिसको। ये सेज बाबू और रिया के प्यार की। अब मेरा प्लान एक्टिव हो गया। अब राजीव और कुहू कभी एक नहीं होंगे। बाबू, अब जल्दी बाबू और रिया के प्यार को पंख लगेंगे। दोनों नए जीवन में झूम उठेंगे। बाबू और रिया का आशियाना। अरे पागल हो गई हो तुमको? अरे यहाँ हम हमारे रिश्ते की खाई को खत्म करने के बारे में सोच रहे, तुम्हें तुम्हारे हीन भावनाओं के ग्रह से बाहर निकालने के लिए सोच रहे, अरे हमारे प्यार का ऐलान करने के लिए सोच रहे, और तुम ये सब ठीक। और अगर इतना ही तुम हमको समझ पाई हो ना को, तो फिर यही सही। यही सही। अब रिया का रास्ता साफ। हम तो कहते हैं कि रिया को भी इस घर से रवाना कीजिए। इससे सिद्धेश्वरी का प्रकोप हटेगा। अब ये बला जाएगी, और इसको लाने वाली बला जब इसके साथ जाएगी ना, तभी इस घर की बला टलेगी। कुछ सही और कुछ गलत बात कही है आपने मौसी। ये सही है कि इन सब समस्याओं की जड़ रिया है। बेशक उसको घर से बाहर निकाल, लेकिन इन सब में कुहू भाभी का कोई दोष नहीं। बिल्कुल। तो क्या डर गए आप सिद्धेश्वरी और उसके कुनबे से, जो एक अबला को उसके हवाले कर देंगे? विराज शायद सही कहता था कि चंदेल परिवार डरपोकों का परिवार है, और उसके माँ बाप से ज्यादा शक्तिशाली इस पूरे शहर में और कोई नहीं। खामोश लड़के, अपनी जबान को काबू में रख। देवनारायण चंदेल किसी से नहीं डरता। और समस्या की असली जड़ ये लड़की नहीं है। जो इराक को जिसने हवा दी वो कुहू है। चलो, गोली चली सिद्धेश्वरी के कंधे से, बच गया अवधेश। अब भी दिखाई नहीं देता तुमको देव? अरे कुहू ने एक कदम घर से क्या बाहर रखा, देख लिया ना नतीजा क्या हुआ। अगर वो इस घर को छोड़ के चली गई ना देव,
तो जानते हो हम सबका क्या हाल होगा। अरे बंद कीजिए आप अपने अंधविश्वास की बकवास। हेलो, हाँ बोलो। हेलो राजीव, अरे ये कोई तरीका हुआ क्या बहू से बात करने का? हाँ हाँ, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे शादी को कुछ महीने हुए हैं, पर वो बीवी है तुम्हारी। हाँ हाँ, माना कि अभी तुम्हें कुहू अच्छी नहीं लगती, उसकी बातें तुम्हें परेशान करती है और उसकी शक्ल भी। उसके लिए इतने कड़वे शब्द, इतनी नफरत। नो नो नो, नॉट फेयर। हाँ, नॉट फेयर। फिक्र मत कीजिए नटवर बाबू, बस 2-3 दिन और। 2-3 दिनों में रिया का तलाक हो जाएगा और फिर एहतियात के साथ हम उसे पटना एयरपोर्ट छोड़ देंगे। राजीव नटवर से बात कर रहा है और हम दीवारों से। पर चलो, इस चलते कुछ और दूरी तो बनेगी तुम्हारे और राजीव के बीच में। हाँ बाबा, ठीक है, जानती हूं मैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो और पूरी दुनिया को बताना चाहते हो, पर ऐसे नहीं, थोड़े ढंग से। हाँ, ऐसे यूं अपनी बीवी से गाली गलौज करके नहीं, उसे प्यार से विदा करके। हेलो हेलो, लगता है फोन कट हो गया। ये राजीव भी ना कुहू के बारे में एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। राजीव और कुहू की लड़ाई में ज्यादा मजा अब आएगा। फैसला हो चुका है, कुहू यहाँ नहीं रहेगी। गलत फैसला है ये देव। नहीं बुआ जी, बड़का बाबू इस घर के बड़े हैं। अगर उन्होंने कोई फैसला किया है तो सबको मानना चाहिए उनका फैसला। आप हमारा पक्ष मत लीजिए, हम खुद ही फैसला किए हैं कि हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तो आप लोग को हमारे खातिर परेशान होने का कोई जरूरत नहीं। चलो फिर सामान बंधवा देते हैं। कुछ लेके नहीं जाएंगे यहाँ से सिवाय एक चीज का। आपको रोक का ही नहीं रहे राजीव बाबू। नारी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये घर तेरा है। अच्छा प्यार होता है वही आशियाना होता है। ये घर था हमारा, जब प्यार था। अब नहीं, अब कुछ नहीं है यहाँ हमारा। माफी। ठीक ही तो कह रही है ये बुआ जी। अब इसका यहाँ है ही क्या, कमरा तो छोड़ ही दिया है, अब घर भी छोड़ दो। ये सेज बाबू और रिया के प्यार की। देखिए ना, राजीव बाबू भी तो यही चाहते, नहीं तो हल्का आवाज में ही सही लिखा। आपको रोक तो सकते थे। तुम्हें रोकना हमारे बस में नहीं है को, क्योंकि ना ही तुम हमारी भावनाओं को समझ पाई और ना ही कभी हम तुमको अपने बारे में समझा पाएंगे।
हार गए हम तुमसे। हम आपके मन को समझ लिए राजीव बाबू कि हम आपके पैर की बेड़ी हैं और कुछ नहीं। आजाद करते हैं आपको इस बेड़ी से। आपको जैसे जीना है, जहां जाना, आप आजाद। शायद भोले बाबा हमारा और आपका रिश्ता का सफर यहीं तक लिखे थे। आपका और हमारा रिश्ते का सफर, उसका यात्रा एक कदम होता है। ये सोच कायम रखो, गलत फहमी में जीती रहो, फिर तो मैं और राजीव एक होके ही रहेंगे।